आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एनवेलप्स। एनवेलप्स का मतलब ये होता है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई कर्व जब किसी कर्व को क्या कर ले, पूरा कवर कर ले, देन आर कॉल्ड एनवेलप। यानी वो कर्व उसके हर पॉइंट पर उसको टेंजेंट यानी स्पर्श कर रहा है, तो उस पोजीशन को एनवेलप कहते हैं। एनवेलप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बुक में दे रखी है। ये कह रहा है यदि कोई वक्र जो एक प्राचल वाले वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करे तथा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई ना कोई सदस्य स्पर्श करे तो वह एनवेलप कहलाता है। कहने का मतलब वही हुआ कि कर्व को क्या कर रहा है, जैसे कोई एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक और कर्व आ गया तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर ये इसको टेंजेंट कर रहा है। यानी आप सामान्य रूप से ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी कर्व का किसी दूसरे कर्व को पूर्णतः कवर कर लेना, ढक लेना भी क्या कहलाता है, एनवेलप कहलाता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है एक सर्किल के अंदर एक क्या हो, त्रिभुज हो, एक त्रिभुज के अंदर एक बेलन हो, तो ऐसी जो आकृतियां हैं ये एनवेलप कहलाती है। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें क्या करना है इन क्वेश्चनों के अंदर कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये कह रहा है इसका एनवेलप ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो प्राचल है पैरामेट्रिक m जो दे रखा होता है उसके रिस्पेक्ट टू उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो वैल्यू फाइंड करके उसको वहां पुट कर दो, वो उसकी एनवेलप की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, ओके। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम के कुल का एनवेलप ज्ञात करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का। तो मैंने क्या बताया, इसमें आपको याद रखना है एनवेलप की परिभाषा, एनवेलप कैसे फाइंड किया जाता है, उस प्राचल के रेस्पेक्ट टू उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, वो वैल्यू उठा के वहां वैल्यू पुट कर दो, वो उसका एनवेलप कहलाता है। कोई सेम इस क्वेश्चन में m यहाँ पर प्राचल है तो m के सापेक्ष इसका क्या कर दिया हमने, अवकलन कर दिया। अवकलन किया तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ a बाई एक्स। इस रूट ऑफ a बाई एक्स को इस इक्वेशन में पुट कर दो, वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका एनवेलप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x, जो कि क्या है, एक पैराबोला है, परवलय है। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये एनवेलप हमें कौन सी आकृति देता है, ये एनवेलप हमें क्या देता है, एक परवलय की आकृति देता है। ठीक है, ओके। ये कह रहा है सरल रेखा ax sec अल्फा माइनस by cosec अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए एनवेलप ज्ञात कीजिए। तो इसमें अल्फा क्या हो गया, प्राचल हो गया। अल्फा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, तो sec x का sec x tan x होता है अवकलन, cosec x का माइनस cotec x cot x होता है, और इसका हो जाएगा 0। इसको हमने अवकलन किया, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, साइन कॉस से बदल के, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आई। इस tan अल्फा से हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज लिया, तो सिंप्लीफाई करना है आपको। इससे साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट किया हमने समीकरण 1 में, हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया, पुट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी कई बार हमें फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनवेलप में आते हैं कि एनवेलप की डेफिनेशन और एनवेलप ज्ञात करना। ठीक है, ओके। ये कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के केंद्रीय ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों का एनवेलप ज्ञात करो। तो व्यास का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये हमारा व्यास का समीकरण होता है। तो ये कह रहा है दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है, जो हम शुरू से जानते हैं कि दीर्घवृत्त पर या वृत्त पर कोई बिंदु होगा, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, ध्रुवीय रूप में a cos थीटा b sin थीटा। केंद्र अगर उसका क्या है, 0 0 है, तो अगर हम OP को व्यास माने तो व्यास के समीकरण से हमने ये इक्वेशन बना ली। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें थीटा क्या हो गया, प्राचल हो गया। थीटा के सापेक्ष हमने इसका अवकलन किया, ये अवकलन हो गया थीटा के सापेक्ष। अब हमें चूंकि थीटा का क्या करना पड़ता है, विलोप करना होता है, थीटा को हटाना होता है। तो इस समीकरण में हम क्या करें, दोनों को वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है, जो कि वृत्तों के कुल का क्या है, एनवेलप है। समझ में आ गई बात। अब आती है बात इवोल्यूट, इवोल्यूशन, एनवेलप एंड इवोल्यूट। इवोल्यूट का मतलब हो गया केंद्रज। देखो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है एनवेलप में से, और इवोल्यूट की डेफिनेशन फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। ये कह रहा है वक्र के अभिलंबों का एनवेलप वक्र का केंद्रज कहलाता है, इवोल्यूट कहलाता है। या वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदु पथ भी उसका क्या कहलाता है, इवोल्यूट या केंद्रज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दो प्राचलों में संबंध। तो मान लो एक समीकरण हमारे पास कुल की ये है y f phi x y a b, एक हमारे पास psi a b है। इन दोनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, किसी एक प्राचल का विलोप करके वापस पूर्व विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका अवकलन करके। जैसे मान लो मेरे पास ये a b है, a b का मैंने एक प्राचल t ले लिया, तो मैंने dA अपॉन dt और dP अपॉन dt, इससे इसको क्या किया, अवकलन किया,
और फिर वापस इसका विलोप करके मैंने एक नई इक्वेशन बना ली। तो ये कहलाता है दो प्राचलों में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर। ठीक है, ओके। ये कह रहा है सरल रेखाओं x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 के कुल का अनुवालोप ज्ञात करो। जहां ये कह रहा है प्राचल a तथा b में ये संबंध हमें दे रखा है। संबंध क्या है हमारे पास में, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n। तो हमें ये a और b का विलोप करना है क्योंकि ये प्राचल है। तो दो कर्व दे रखे हैं, तो मैंने बताया ना किसी एक को हम दूसरा प्राचल लेट करके उसको विलोप कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि b को a का फलन मान लेते हैं और a को 2 का a के सापेक्ष अवकलन कर लिया हमने। अवकलन किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आई यहाँ और यहाँ पे। अब इन दोनों में देखो ये dp अपॉन da क्या है, समान है, इसको विलोप कर दो। यहाँ से विलोप किया तो हमारे पास में ये सिचुएशन है। अब ये जो समीकरण है और एक और दो जो समीकरण है, यहाँ से a और b का क्या कर दो, विलोप। विलोप का मतलब या तो ऊपर नीचे भाग लगा दो, गुणा कर दो, वर्ग करके जोड़ दो, जो भी आपको सिचुएशन समझ में आए वो कर दो। करके फिर हमारे पास इक्वेशन आई है x की पावर n अपॉन n प्लस 1, y की पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये इसके अनुवालोप का अभी समीकरण हो गया जब हमारे को क्या दे रखा हो, दो कर्व दे रखा हो। समझ के बात को, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन करते हैं इवोल्यूट पर, केंद्रज पर। केंद्रज में अनुवालोप के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, बस हमें समीकरण पता होनी चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है देखो कि परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x का केंद्रज ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें दिमाग में ये होना चाहिए कि केंद्रज होता क्या है। केंद्रज अभिलंबों के बिंदुपथ यानी अभिलंबों का जो अनुवालोप है वो उसका केंद्रज होता है। तो परवलय का अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। इसमें m हमें प्राचल दिखाई दे रहा है। वापिस अनुवालोप वाली कहानी में आ जाओ कि m के रेस्पेक्ट इसका अवकलन कर दो और m का मान निकाल के समीकरण में पुट कर दो, वो उसका अनुवालोप हो जाएगा, वो उसका केंद्रज हो जाएगा। तो वही किया मैंने, इसका अवकलन किया m के सापेक्ष, m की वैल्यू आई, इसको उठा के यहाँ पुट कर दी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। ये हमारा एनवालोप एंड इवोल्यूट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रिपरेशन करो, इस पर तैयारी करो अच्छे से, एग्जांपल्स और ज्यादा पढ़ो और जो मैंने एग्जांपल कराए इनको वापस रिवाइज करो, रिपीट करो। ठीक है, ओके।